सर करते हैं साक्षी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का पहला जो चरण है वो आज है। 24 सीटों पर मतदान है और देखिए 24 सीटों पर मतदान है। 2014 के बाद में अब जाकर जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, इसीलिए सस्पेंस बहुत ज्यादा है और तमाम पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में। और इसी बीच 23 लाख वोटर्स वोट करने जा रहे हैं। 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ये 23 लाख वोटर्स करने वाले। शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। तमाम जो तैयारियां, खास करके जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो जम्मू कश्मीर में कर लिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है। 90 विधानसभा सीटों में से 24 सीटों पर पहले चरण के वोटिंग होनी है। इसमें डोडा, किश्तवाड़, रामबन जिलों की 8 और अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम जिलों की 16 सीटों पर मतदान होना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव का पहला चरण है। देखिए वेबकास्टिंग के साथ में 3276 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर को अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के पहले चरण की ये वोटिंग है और इसके मद्देनजर तमाम जो व्यवस्थाएं वो कर ली गई। 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से पहला चरण आज है, तो 24 सीटों के ऊपर आज वोटिंग होनी है। पहले चरण में डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों की 8 और अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम जिलों की 16 सीटों पर वोटिंग होनी है। और इन जगहों पर खासा इंतजाम जो है सुरक्षा व्यवस्था के वो किए गए हैं। और देखिए इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से कई सारी बैठकें यहां पर हुई थी चुनावों से पहले सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर। और हमारे साथ अनंतनाग से सीधे हमारे सहयोगी साहिल सोहेल इस वक्त जुड़े हुए हैं। साहिल, लोकसभा चुनाव में भी लोकसभा सीट पर अनंतनाग में मतदाताओं में गजब का उत्साह नजर आया था। अगर अभी की बात करें तो आज कैसी तस्वीर वहां से है और कैसा दिलचस्प मुकाबला है, ये भी जरा बताएं दर्शकों को। देखिए अभी थोड़ी देर बाद 7 बजे जो है पहले चरण की वोटिंग शुरू होगी और काफी उत्साह के साथ जो पॉलिटिकल कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन पिछले दिनों जारी थी दक्षिण कश्मीर में, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसी से साफ अंदाजा हो रहा है कि इस बार जो मतदान है, जो वोटर्स है वो जोश के साथ बाहर आएंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और जो वोटिंग परसेंटेज है वो खासी ज्यादा उसमें इजाफा होगा। उससे पहले सुरक्षा के भी काफी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की तैनाती की गई है और जगह जगह पर जो है सीआरपीएफ भी काफी फ्रिस्किंग करती हुई दिख रही है। लेकिन खास बात यह है कि 2014 के बाद ये ऐसा विधानसभा का चुनाव हो रहा है जहां पर कोई बंद की कॉल नहीं है, हड़ताल नहीं है और ना ही लोग अपने घरों में आज बैठने वाले हैं, बल्कि वोट का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? ओके, तो ये लोग जो है आज के दिन यहाँ से कोई ऐसी बंद की बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। लगातार तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे और पल पल की अपडेट भी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के चुनावों के साथ साथ में सियासत में एक और बहुत बड़ी खबर जो कि दिल्ली से है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में आतिशी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार के तौर पर सामने आई है। दावेदारी उन्होंने ठोक दी है और इसके साथ साथ में अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। तो विधायक दल की बैठक में कल उन्हें नेता चुन लिया गया सर्वसम्मति से दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन आतिशी कब शपथ लेंगी, कब शपथ ग्रहण होगा, इसके अलावा क्या क्या रिएक्शंस आए हैं अलग अलग पार्टी के नेताओं की तरफ से, वो आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली को नया सीएम मिल गया है। आप विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम का प्रस्ताव आया, जिस पर सभी विधायकों ने अपनी सहमति दे दी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी हैं। मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। वही अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीजेपी ने आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भगवान राम से केजरीवाल की तुलना पर गिरिराज सिंह ने तीखा हमला बोला है। राम तो गए थे रावण राक्षसों के नाश के लिए,
तब भरत ने खड़ाऊं रखा था। ये तो जेल गए थे भ्रष्टाचार के लिए, शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, दवाई घोटाला। क्या जवाब देंगे? अपने मन मियाँ मिट्ठू बनले आपके नेता केजरीवाल, ये अपने मन मियाँ मिट्ठू हैं। देश की जनता, हरियाणा की जनता, दिल्ली की जनता ये सब समझती है। वहीं दिल्ली के भावी सीएम आतिशी पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने कहा है केजरीवाल ने मजबूरी में आतिशी को सीएम बनाया है। आतिशी के परिवार ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती है। बीजेपी ने पूछा है कि दिल्ली को क्या अब मार्क्सिस्ट और लेनिन चलाएंगे। आतिशी का पूरा नाम क्या है? आतिशी मरलेना। मुझे वही तो पता लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मरलेना, मार्क्सिस्ट और लेनिन नाम को जोड़ के मारलेना बनाया। तो दिल्ली को कोई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट चलाएगा क्या? हम आतिशी मरलेना कौन है क्या है मेरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन विचार जो अफजल गुरु का तो फांसी हुआ, अफजल गुरु को फांसी नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में अटैक किया, इनोसेंट लोगों को मारा, लेकिन फिर भी उसको फांसी नहीं लगना चाहिए करके आतिशी का ये परिवार वालों ने ही तो पूरा ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। अब फ्रंट पर कुछ महीने के लिए आतिशी रहेंगी, लिहाजा आतिशी ने भी ये जता दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी रणनीति क्या होने वाली है। आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे दो काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। कांग्रेस का कहना है कि आतिशी के सीएम बनने से आम आदमी पार्टी का चरित्र नहीं बदल जाएगा। आतिशी सरकार में पहले भी शामिल थी और सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार में शामिल रही हैं। एक तो ये सरकार का हिस्सा रही हैं और इस सरकार में जितनी भी नाकामियां रही हैं पिछले 2-3 साल की और उसके पहले की, जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे इस पे चलते चले आ रहे हैं, हम लोगों को जो खबर ये है कि उसमें हर चीज में आतिशी जी सम्मिलित रही हैं। तो ये अगर आपको लगता है कि कोई चेहरा बदलने से या तो सरकार का या आम आदमी पार्टी के काम करने का चरित्र बदलेगा या चाल बदलेगा, वो बिल्कुल नहीं है। ये वही का वही रहेगा। एलजी आतिशी को सरकार बनाने के लिए न्योता देंगे और शपथ ग्रहण समारोह की तारीख देंगे। इसके बाद विधानसभा में आतिशी अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगी। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से हमला बोला है। बिहार को गरीब निरक्षर बनाकर भूमाफिया और बालू माफियाओं के हवाले कर दिया। पीके ने ये करारा वार तेजस्वी यादव पर किया है। और देखिए कहा गया कि बिहार ने 9वीं फेल व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार को जाति और धर्म में बांटने के बावजूद उनकी पार्टी का अस्तित्व बिहार में बनाए रखा है। बिहार के शिक्षित लोग यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं और अनपढ़ व्यक्ति नेता बनकर रथ पर घूम रहे हैं। तो उप मुख्यमंत्री बना दिया गया एक 9वीं फेल व्यक्ति को। ये प्रशांत किशोर ने हमला किया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके बावजूद लोगों ने इनको भगाया नहीं, इनका आभार इन्हें जताना चाहिए। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए ये बोलते नजर आए। देखिए खबर इस बीच महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र से जो तस्वीरें सामने आई है वो हैरान कर देने वाली तस्वीरें, जिसे देखकर कोई भी खौफ से भर जाएगा। ये दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीर है, लेकिन इस हादसे के साथ ही एक चमत्कार भी देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। इस वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सड़क हादसे का ये वीडियो किसी को भी उस कहावत की याद दिला देगा, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। पहले अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखिए। सड़क पर पीछे से 2 डंपर एक साथ आते दिखते हैं। आगे वाला डंपर सड़क किनारे होकर मुड़ जाता है। डंपर मुड़ता है, उसके मुड़ते ही एक स्कूटी सवार लड़का नीचे गिरता है। उसकी स्कूटी पूरी तरह से डंपर के नीचे आ चुकी है। डंपर ड्राइवर फिर भी रुकता नहीं है, वो तेजी से आगे बढ़ता है और स्कूटी चकनाचूर हो चुकी है।
दोनों डंपर के बीच से एक स्कूटी सवार निकलता हुआ हल्का सा दिखता है। एक बार और इस हादसे का वीडियो देखिए। अगर डंपर का पहिया थोड़ा सा भी बाएं की तरफ हो जाता तो युवक की जान भी जा सकती थी। युवक और पहिए के बीच सिर्फ जरा सी दूरी है। पहिया अगर और बाईं तरफ मुड़ता तो हादसा बड़ा हो सकता था। सिर्फ जरा सी दूर गिरा, जिसके चलते युवक की जान बच गई। लेकिन हादसा कितना दर्दनाक हो सकता था, इसका अंदाजा चकनाचूर हुई स्कूटी की हालत से लगाया जा सकता है। स्कूटी का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं बचा है। डंपर ड्राइवर भी हादसे के बाद तेजी से आगे बढ़ जाता है, मानो जैसे कुछ हुआ भी ना हो। हालांकि गनीमत ये रही कि युवक को कहीं चोटें नहीं आई है और हादसे के बाद वो उठकर खड़ा हो गया। लेकिन ऐसे हादसे सड़क पर सतर्कता बरतने की नसीहत जरूर देते हैं। सामने आया वीडियो ठाणे जिले के अंबरनाथ इलाके का है, जहां ये खौफनाक हादसा सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। देश के कई राज्यों में मानसून अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है। नदी नाले उफान पर है। बावजूद इसके कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते हुए नजर आते हैं और ऐसा ही एक हादसा सामने आया है। और देखिए, ये हादसा झारखंड के जमशेदपुर से सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति को सैलाब में उतरना भारी पड़ गया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसे। अरे भाई, अबे 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 तुम दूर भाई, रिकॉर्ड कर लिया हम भाई, आराम से। ठीक है, तो जबरदस्ती घुसा है। गाड़ी कहाँ गया? गाड़ी छोड़ दो, आदमी को बचाओ पहले। गाड़ी अंदर घुस भाई, इंसान बच गया, इंसान को बचाओ ना पहले। ठीक है। सैलाब से पंगा लेने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को एक बार फिर से देखिए। तेज धार में दरिया बह रहा है। धार की तेज रफ्तार के बीचों बीच एक शख्स बाइक लेकर पहुंचता है। वो धारा पार करने की कोशिश में बाइक को रेस देता है, लेकिन उसी वक्त वो हादसे का शिकार हो जाता है। वो सीधे गड्ढे में गिर जाता है। उसमें पानी भरा है। इस दौरान वो डूबने लगता है, लेकिन मौके पर कई लोग मौजूद थे। वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाया। एक शख्स ने तेजी दिखाई और हाथ पकड़कर उसे सैलाब से बाहर निकाला। लेकिन पानी की रफ्तार का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि शख्स को तो जैसे तैसे सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन उसकी बाइक सेकंड्स में पानी में समा गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे के वक्त लोग वहां मौजूद थे, जो मदद के लिए तुरंत आगे आए, वरना सैलाब में बाइक लेकर उतरी शख्स की जान भी जा सकती थी। मौके पर मौजूद युवकों ने इस हादसे का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। इसे देखकर वहां खड़े लोग कहते रहे कि यह शख्स हीरोपंती के चक्कर में जान से जा सकता था। वीडियो झारखंड के जमशेदपुर का है, जहां मूसलाधार बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। बावजूद उसके लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आपको बताते हैं, जहां सोसाइटी के कर्मचारियों के बीच ऐसा विवाद छिड़ा कि काफी देर तक मारपीट होती रही। और देखिए, विवाद इतना ज्यादा हो गया कि जो मेन गेट था सोसाइटी का, उसको कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या था पूरा विवाद, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सोसाइटी के गेट पर लोगों की भीड़ है। कई लोग जमा है। एक कार खड़ी है। कार के आसपास दिख रहे लोगों में कहासुनी हो रही है। फिर अचानक उनमें हाथापाई शुरू हो जाती है। गेट के बाहर सड़क पर ही दोनों में मारपीट होती है। उसके बाद जैसे तैसे मारपीट शांत कराकर उन्हें सोसाइटी के ऑफिस में लाया जाता है। वहाँ भी दोनों के बीच बहस और मारपीट होती है। थोड़ी देर में देखकर लगता है कि दोनों के बीच मामला शांत हो गया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सोसाइटी के गार्ड ऑफिस के बाहर के हिस्से को अखाड़े में तब्दील कर दिया जाता है। दोनों के बीच इस कदर हाथापाई और मारपीट होती है कि ब्लू शर्ट में दिख रहे शख्स के कपड़े तक फट जाते हैं। बीच बचाव कर रहे सोसाइटी के कई गार्ड्स आते हैं और भी कई लोग बीच बचाव के लिए आते हैं, लेकिन दोनों शख्स फिर भी बहस और मारपीट करने से बाज नहीं आते, जैसे उनके सिर पर कोई खून सवार हो। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोसाइटी के मेन गेट को बंद कर दिया गया। अंदर से किसी को बाहर जाने नहीं दिया गया और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। लोगों की भीड़ जमा हो गई। तस्वीरें गाजियाबाद के क्रॉसिंग की गौर ग्लोबल सोसाइटी की है, जहां हेल्प डेस्क पर काम करने वाले युवक ने RWA के सेक्रेटरी से मारपीट कर दी। दरअसल दोनों के बीच कहासुनी पैसों के लेन देन को लेकर शुरू हुई थी और फिर देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। हाथापाई की पूरी घटना सोसाइटी के गेट पर लगी CCTV कैमरों में कैद हो गई। तो वहीं इस हंगामे के चलते सोसाइटी का गेट काफी देर तक बंद कर दिया गया, जिसके चलते वहां रहने वाले लोगों को काफी देर तक परेशानी हुई।
खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से, जहां पर आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच में गोलियां चल गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और इस गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। लेकिन ये पूरा विवाद था क्या, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सड़क पर दो शख्स के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही है। इस दौरान दोनों तरफ से गाली गलौज भी की जा रही है। देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हुई और फिर हाथापाई होने लगी। अब देर रात का एक और वीडियो देखिए। कुछ युवक हंगामा कर रहे हैं, एक घर की दीवार पर चढ़कर तोड़फोड़ कर रहे हैं। शोर हो रहा है, लाठी डंडों से मारपीट की जा रही है। रामपुर के थाना अजीम नगर में दिन में सड़क पर जिस हंगामे की शुरुआत हुई, वो रात होते होते दो गुटों में खूनी झड़प में तब्दील हो गई। दूसरे गुटों ने धावा बोला तो लाठी डंडे बाहर निकल गए। दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई और फिर अचानक ही गोलियों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को जैसे ही खूनी झड़प की जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंची। तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर के विस्तृत पूछताछ की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। मामूली विवाद में एक शख्स की मौत के बाद फिलहाल इलाके में शांति है। इलाके में पुलिस की तैनाती है और प्रशासन नजर बनाए हुए है। और चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की करते हैं, जहां बिहार के जमुई में एक लड़के का नाम अचानक वायरल हो गया है। युवक ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका सपना दरअसल हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखता है। और देखिए, इस लड़के ने बिहार से लेकर लंदन तक अपनी छाप छोड़ दी है। वो कैसे, आपको दिखाते हैं। बिहार के लाल का बड़ा कमाल, यूके में करेगा धमाल। नाम अभिषेक कुमार, शहर जमुई बिहार, काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए मिसाल। बिहार के जमुई जिले के एक छोटे से कमरे में अपने लैपटॉप पर कोडिंग करता दिख रहा ये लड़का आज देश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। देश के तमाम IITs से पढ़ाई करने वाले इंजीनियर्स जो सपना देखते हैं, उसे अभिषेक ने NIT पटना से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर पूरा कर दिया है। कहने को अभिषेक बिहार के छोटे शहर के रहने वाले हैं, लेकिन उनके सपनों की धमक लंदन तक पहुंच चुकी है। जी हां, अभिषेक के माता पिता के इस खिले चेहरे को देखिए। उनकी खुशी उनके बेटे की मेहनत बयां कर रही है। बिहार के जमुई जिले से जर्मनी जाकर अमेज़न में नौकरी करने वाले अभिषेक अब लंदन में गूगल के लिए काम करेंगे। NIT पटना से बीटेक करने वाले अभिषेक कुमार की 2 करोड़ 7 लाख सालाना पैकेज पर गूगल में नौकरी लग गई। बीटेक करने के बाद अभिषेक को 2022 में बर्लिन से अमेज़न कंपनी ने नौकरी ऑफर की थी। बाद में उन्होंने बर्लिन में ही जर्मनी के कंपनी में काम किया। वहीं अब वो लंदन में गूगल के साथ काम करेंगे। 5 फेज के इंटरव्यू के बाद गूगल ने अभिषेक को ऑफर दिया है। पढ़ाई के दौरान ही अभिषेक की लालसा थी कि वो गूगल में नौकरी करें। काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एक नई सिटी में मुझे जाना पड़ेगा और लंदन काफ़ी ब्यूटीफुल है और फिर गूगल में काम करने का मौका मिलेगा। हमेशा से बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का एक ड्रीम रहता है कि वो जाके गूगल में काम करें, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं और बड़ी इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकूँगा गूगल में। 2 करोड़ से अधिक पैकेज पर गूगल में जॉब मिलने से अभिषेक और उनका परिवार काफी खुश है। उनकी मां मंजू देवी और वकील पिता इंद्रदेव यादव के साथ पूरा इलाका उत्साहित है। बिहार के साधारण परिवार से आने वाले अभिषेक की कामयाबी की चर्चा जमुई से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही है।